देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए करीब 6 नेताओं के नाम की चर्चा थी, जिसमें डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, आरसी फालदू और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का नाम दावेदारों में बताया जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को नेता चुन लिया है। गुजरात में सभी कयासों को दूर करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय रूपाणी के शनिवार को इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल उनकी जगह लेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की पहली पसंद है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पटेल और उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल के अलावा नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम भी चर्चाओं में था। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और राज्य के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़फिया जैसे दावेदारों के नाम भी उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन कौन है भूपेंद्र पटेल, जिसे पीएम मोदी ने गुजरात की कमान सौंपने का फैसला किया? वो नाम जिसका अनुमान कोई नहीं लगा पाया था और गुजरात से बाहर की दुनिया ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। गुजरात की कमान अब भूपेंद्र पटेल को थमाई गई है। भूपेंद्र पटेल पहली बार 2017 में विधायक चुने गए थे और पहली बार में ही उन्हें राज्य की सत्ता सौंप दी गई है। राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार हरि देसाई कहते हैं, यही तो नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली रही है। वे उस आदमी को तलाशते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि राज्य में किसी मजबूत नेता को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। पहली नजर में यही लगता है कि बीजेपी ने राज्य में पाटीदार मतदाताओं के समूह को खुश रखने के लिए भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया है। राज्य के पाटीदार मतदाताओं का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से पिछले कुछ समय से लगातार नाराज चल रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन के जरिए विरोध का जो बिगुल फूंका था, वो भले मुकाम तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उन विरोध प्रदर्शनों ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। पटेलों की नाराजगी के चलते ही जो बीजेपी 150 सीट हासिल करने का दावा कर रही थी, वो महज 99 सीटों पर सिमट गई। राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और नव गुजरात समय के ग्रुप एडिटर अजय उमट बताते हैं कि बीजेपी का आला कमान इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि पटेल समुदाय का नुकसान वह नहीं झेल सकता। यही वजह है कि रूपाणी को हटाया गया और एक पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल गुजरात में पटेल समुदाय राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावी तबका है और ये परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 71 पर पटेल मतदाता निर्णायक हैं। वहीं इनमें 52 सीटों पर इनकी आबादी 20% से ज्यादा है। पटेल समुदाय में भूपेंद्र पटेल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। जमीन जनाधार वाले भूपेंद्र पटेल बीजेपी के लिए पटेल वोट बैंक को साधने में सफल हो सकते हैं। अहमदाबाद के शिलार क्षेत्र के निवासी भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। पटेल अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण यानी AUDA के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा आला कमान के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पटेलों को साध पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।